आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने क्विज़ जो है वो सबमिट करवा दिया हुआ है, तो मैं अब उनके आपको आंसर्स बता दूँ कि क्या थे। ऑलमोस्ट सबको ही पता था कि वेबसाइट क्या होती है। एक इंफॉर्मेशन वेब पेज होता है जो सबको एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आप इलेक्ट्रिशियन लिखते हैं गूगल पे जाके, तो उसके नीचे लिस्ट खुल जाती है। आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट का ही लिंक ओपन होता है और उसके ऊपर उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप होंडा की वेबसाइट पे जाते हैं तो होंडा क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, आप गाड़ियां कैसे परचेज कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी होंडा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट के अंदर होती है। तो ऑलमोस्ट सबका ये जवाब ठीक था। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये था कि कौन से ऐसे 2 फीचर्स हैं जो थ्रू आउट द वेबसाइट हर पेज पे अवेलेबल होते हैं। सबका ही जवाब ठीक था कि हेडर और फुटर। हेडर में अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि हेडर ने क्या कंटेन किया होता है। 80% लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं एक दफा फिर उसको एलेबोरेट कर देती हूँ और हेडर के अंदर नेविगेशन भी एलेबोरेट खुद ही हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल एरिया है इसको हम हेडर कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीजों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है लोगो और एक इसके अंदर होती है नेविगेशन, और कभी कभी हम इसके अंदर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि हेडर के अंदर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। उसको हम टॉप हेडर की शक्ल में भी दे सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ द हेडर। ठीक है जी। अब लोगो क्या होता है? लोगो किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी होता है। वेबसाइट की आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि अगर हम होंडा की ही मिसाल ले लेते हैं तो होंडा का आपको पता है एक लोगो होता है। ठीक है, इसी तरह आप टोयोटा का देखते हैं, टोयोटा का भी लोगो है। तो हर बिजनेस का एक लोगो होता है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लोगो की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने उस वेबसाइट का जो कलर स्कीम डिसाइड करनी है लोगो को देख के करनी है। अब इस लोगो को आप देख लें, ईवीसी, इस लोगो के 2 कलर हैं इसके अंदर यूज हुए हैं, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए टॉप बार देखें ब्लू कर दी है और बटन जो है वेबसाइट के ग्रीन कर दिए हैं। अब नीचे आते हैं, जितने बटन आएंगे यूनिफॉर्म लुक होनी चाहिए, उनको हमने ग्रीन किया हुआ है। कोई आइकन यूज हुआ हुआ है उसको भी ग्रीन कर दिया है। ठीक है, और एक कॉल टू एक्शन एक बनाया उसको हमने ब्लू कर दिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू हमने रखा है उसको। तो जरूरी नहीं कि आप सारी वेबसाइट ही ब्लू कर दें या सारी वेबसाइट ही ग्रीन कर दें, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन्हीं 2 कलर्स के अंदर रहते हुए वेबसाइट को बनाएं। इसी तरह दूसरी वेबसाइट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये पेंटिंग की वेबसाइट थी। तो इसमें भी देखें जो उसके ब्रशेस में कलर थे विद ब्लैक कलर, हमने कोशिश की है कि हम वही उस वेबसाइट के अंदर यूज करें थ्रू आउट द वेबसाइट। ये ना हो कि वेबसाइट के लोगो का कलर हो रहा है और वेबसाइट का कलर बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए, अनलेस कि आपकी वेबसाइट जो आपका जो लोगो है वो बिल्कुल ही ग्रे या ब्लैक कलर का हो। ठीक है जी। और नेविगेशन क्या होती है? नेविगेशन ना एक्चुअली मेन्यू को कहते हैं। मेन्यू यानी कि जितने भी इस वेबसाइट के अंदर पेजेस है ना, वो हम नेविगेशन के अंदर उनका नाम लिख देते हैं और उनके साथ लिंक लगा देते हैं उन पेजेस का। नेविगेशन क्या होती है? किसी भी वेबसाइट का मेन्यू होती है। जैसे आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है ना, कि हमारे पास कॉन्टिनेंटल भी है, वेजिटेरियन भी है, सी फूड भी है। तो ये उनका मेन्यू है। और कॉन्टिनेंटल के अंदर क्या आएगा वो फिर आगे से उनकी सब मेन्यू। ठीक है, इनके अंदर भी सब मेन्यू होते हैं। जैसे कि मैं होम से अबाउट में आई हूँ, अबाउट का कुछ भी नहीं है, इधर कोई सब मेन्यू नहीं है, लेकिन ये देखें प्रोडक्ट के नीचे 2 सब मेन्यू है और एक सब मेन्यू का भी आगे से मेन्यू है। ठीक है, तो नेविगेशन बेसिकली वेब पेजेस को कहते हैं जो ये वेबसाइट कंटेन करती है। ठीक है,